अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है डाटा मॉडल्स। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डाटा मॉडल्स की डेफिनेशन क्या है, डाटा मॉडल की टाइप्स कितनी हैं, किस टाइप्स को किस जगह हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर हम डाटा मॉडल्स को देखें तो डेटाबेस मॉडल्स जो है वो एक मेथड है, एक टेक्निक है, एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम अपने डाटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाते हैं। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने डाटे को डिफरेंट मॉडल्स के अंदर स्टोर करवा सकती हैं। अगर हम डाटा मॉडल्स की डेफिनेशन देखें तो ये लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मीन रूल्स, वो कॉन्स्ट्रेंट्स जिनको फॉलो करते हुए हम किसी भी मॉडल्स को डेवलप करते हैं, स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। कहता दैट डिफाइंस हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा, कि हम अपने डाटे को मेमोरी के अंदर किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और किस तरह स्टोर करवा सकते हैं और दोबारा हम किस तरह ओपन कर सकते हैं। अगर हम डाटा मॉडल्स की टाइप्स की बात करें तो इसमें तीन मॉडल्स हैं, हायरार्की मॉडल्स, रिलेशनल मॉडल्स एंड नेटवर्क मॉडल्स। हम सबसे पहले हायरार्की मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हायरार्की का मतलब है सीक्वेंस, तरतीब, अरेंजमेंट, जिसके जरिए हम अपने डाटे को रिकॉर्ड करवाते हैं। Records are arranged in hierarchy like an organization chart। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को हम हायरार्की मॉडल्स को इन्वर्टेड ट्री का नाम भी देते हैं। इसमें एक पेरेंट नोड होती है जिसे हम रूट नोड कहते हैं, जिस तरह आप डायग्राम में देख सकते हैं, और इसके दो चाइल्ड हैं, एंटिटी 1 एंड एंटिटी 2। इसी तरह एंटिटी 2 के फर्दर चाइल्ड हो सकते हैं और एंटिटी 3 के भी फर्दर चाइल्ड हो सकते हैं। लेकिन बहुत से चाइल्ड का पेरेंट एक ही होगा, लेकिन हर पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड होंगे। अब इनको हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर सेगमेंट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जिस तरह टॉप लेवल पे एंटिटी 1 है, रूट, इसको ये लेवल 1 है। इसके फर्दर दो लेवल्स हैं, एंटिटी 2 एंड एंटिटी 3, और फर्दर एंटिटी 2 के फर्दर सब लेवल्स हैं, एंटिटी 4 एंड एंटिटी 5। अगर हम वैसे एग्जाम्पल करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर्स के नीचे मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर होते हैं, और सुपरवाइजर के नीचे सब लो स्टाफ होता है। अब अगर हम देखें तो डायरेक्टर्स जो हैं वो मैनेजर को कंट्रोल करते हैं, और जो मैनेजर है वो डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है। इसी तरह मैनेजर्स अपने सब कोऑर्डिनेटर्स को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेटर्स मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। इस तरह हर पेरेंट के नंबर ऑफ चाइल्ड होते हैं और बहुत से चाइल्ड का जो पेरेंट है वो एक ही होगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि ईच रिकॉर्ड टाइप इज कॉल्ड अ नोड और सेगमेंट। जिस तरह मैंने बताया, हर एक इस चार्ट के अंदर हम हर एक को सेगमेंट में लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसका एक नोड है। नोड रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर एंटिटी। टॉप मोस्ट नोड इज रूट नोड, जिसे हम पेरेंट नोड बोलते हैं। कहते हैं यूज पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप। जो रूट 1 है, एंटिटी 1 ये पेरेंट नोड है, और एंटिटी 2 और एंटिटी 3 इसकी एंटिटी 2 एंटिटी 3 ये एक चाइल्ड नोड है, और इन दोनों का पेरेंट एंटिटी 1 है। इसी तरह एंटिटी 2 पेरेंट नोड है किसकी, एंटिटी 4 और एंटिटी 5 की। Each parent node can have many child node. Each child node may have only one parent. It means ये one to many relations को भी शो करती है और many to one relations को भी शो करती है। रिलेशनशिप का टॉपिक स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से करेंगे, लेकिन यहाँ पे वन टू मैनी का रिलेशन भी आ रहा है और मैनी टू वन का भी, यानी एक पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन बहुत से चाइल्ड का पेरेंट एक ही होगा। इस लास्ट पे देखें तो वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज।
अब इस स्ट्रक्चर्स को हम इन्वर्टेड ट्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं डाटा मॉडल्स का। नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क मॉडल्स जो सिमिलर हायरार्की मॉडल की तरह का है, लेकिन नेटवर्क मॉडल इज मोर देन फ्लेक्सिबल देन नेटवर्क मॉडल्स। कहते सिमिलर टू हायरार्की मॉडल बट वन डिफरेंस, इसका एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अ चाइल्ड नोड में हैव नंबर ऑफ पेरेंट्स, जबकि हायरार्की में बहुत से चाइल्ड की एक ही पेरेंट नोड होती थी, लेकिन नेटवर्क मॉडल में बहुत से चाइल्ड की बहुत से पेरेंट्स भी होंगे। जिस तरह इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो होंडा लाइट्स प्रोड्यूस करती है और ब्रेक भी प्रोड्यूस करती है। अब सुजुकी जो है वो जस्ट ब्रेक प्रोड्यूस करती है, जबकि यामा लाइट भी प्रोड्यूस करती है, ब्रेक्स भी और इंडिकेटर्स भी। अब होंडा का लाइट्स और ब्रेक को चाहिए, सुजुकी को लाइट्स चाहिए और इंडिकेटर चाहिए, जबकि यामा को लाइट्स भी चाहिए, ब्रेक्स भी चाहिए और इंडिकेटर भी चाहिए। तो अब आप देखें कि एक पेरेंट नोड के बहुत से चाइल्ड नोड्स हैं और बहुत से चाइल्ड नोड के इन्वर्स जाए तो पेरेंट नोड भी बनते हैं। ये हमारा नेटवर्क मॉडल्स की डायग्राम है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है हायरार्की मॉडल की निस्बत। चाइल्ड नोड रिप्रेजेंट बाय एरोस के द कॉम्प्लेक्स डायग्राम टू रिप्रेजेंट डेटाबेस प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबल देन हायरार्की मॉडल्स। ये मॉडल्स हायरार्की मॉडल की निस्बत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो स्टूडेंट्स हम थर्ड मॉडल्स को डिस्कस करते हैं। थर्ड मॉडल्स रिलेशनल मॉडल है, दैट इज मोर फ्लेक्सिबल मॉडल्स और मोस्ट कॉमनली यूज डेटाबेस मॉडल, ज्यादा यही यूज किया जाता है। आपको डिफरेंट, जिस तरह एक स्टूडेंट की एंट्री होती है तो स्टूडेंट की फी का डिपार्टमेंट अलहदा होगा, स्टूडेंट की एग्जाम का डिपार्टमेंट अलहदा होगा, उसकी अटेंडेंस का अलहदा होगा, उसकी फाइन का अलहदा होगा। ये सारा जो है ये रिलेशनल मॉडल है जो कि मैनी टू मैनी को सपोर्ट करता है। कहते हैं डाटा मॉडल्स में रिलेशनल मॉडल मोर फ्लेक्सिबल देन हायरार्की एंड नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। कहते हैं कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शंस ऑफ सिंपल रिलेशंस आर टेबल्स। रिलेशन को आपको पता है स्टूडेंट्स टेबल भी कहते हैं और टेबल्स को रिलेशन भी बोलते हैं। इनका थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि तमाम टेबल्स रिलेशन नहीं होते बट तमाम रिलेशंस टेबल होते हैं। रिलेशन रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर एंटिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशंस अबाउट एंटिटी। डेफिनेटली एक टेबल्स एक एंटिटी, जिस तरह स्टूडेंट एंटिटी है उसके इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी रोल नंबर की शक्ल में, नेम की शक्ल में, फादर नेम की शक्ल में, उसके एड्रेस की शक्ल में, उसके फोन नंबर की शक्ल में। कहता है रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ एंटिटीज। और आपके जितने भी डिफरेंट एंटिटीज हैं वो अपने एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होंगी थ्रू रिलेशनशिप। कहता है रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी इज रिप्रेजेंट इन डायग्राम। जिस तरह मैंने इस डायग्राम को बताया कि एक स्टूडेंट्स का इफेक्ट फी डिपार्टमेंट में भी होगा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में भी होगा, फाइन डिपार्टमेंट में भी होगा, उसके एडमिशन डिपार्टमेंट में भी होगा, उसका अटेंडेंस डिपार्टमेंट में भी होगा। ये अलग-अलग डिपार्टमेंट है लेकिन सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।